नमस्कार, एनरिच न्यूज में मैं तो वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष नेता राजेंद्र घोड़ेसवार ने मनपा में निधि वाटप मुद्दे पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि मनपा विविध योजनाओं के लिए पर्याप्त निधि नहीं दे रहा है। क्या है पूरी खबर, जानते इस रिपोर्ट में। निश्चित रूप से महानगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी के 156 नगर सेवक है और बीजेपी के 106 नगर सेवक सत्ता उनकी है। बहुजन समाज पार्टी महानगर पालिका में 2002 से लेके तो आज तक एक तीसरे क्रमांक का पक्ष है। नागपुर शहर में लगभग 30 लाख का पॉपुलेशन है और 20 लाख मतदाता है। तो बहुजन समाज पार्टी के भलाई ये पंचवार्षिक योजना में 10 सीटें चुनकर आई, मगर बहुजन समाज पार्टी को मानने वाला वर्ग नागपुर शहर में तीसरे क्रमांक का है। और इस दृष्टिकोण से समाज के अंदर में काम करना, विकास काम करना, जाकि दुर्बल विभाग हो, जो मागासवर्गीय 50% आरक्षण है, SC ST विमुक्त भटकिया जाति है, आदिवासी और OBC वर्ग, तो 50% का आरक्षण है। 50% आरक्षण मतलब SC ST OBC के वर्गों को आरक्षण है, तो वो मागासवर्गीय वस्ती है, इसलिए मागासवर्गीय वस्तियों को आरक्षित सीटें दी गई। उस क्षेत्र का विकास करना नैतिक जवाबदारी बनती है महानगर पालिका, और वो विशेष फंड, दुर्बल विभाग का फंड उन्हीं बस्तियों में, स्लम विभाग में, ये SC आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं और गलिच्छ बस्ती सुधार, इसके अंतर्गत वहाँ पे वो निधि का खर्च करना चाहिए। मगर होता क्या है, महानगर पालिका में जिनकी सत्ता है मनपा में, वो ओपन एरिया में जहाँ पे सेंट्रल का भी निधि खर्चा होता है, राज्य का भी निधि खर्चा होता है, और ये गलिच्छ बस्तियों का भी निधि उसी जगह पे खर्च किया जाता है और उसमें अनियमितता है। ठेकेदारों के माध्यम से फायदे दी जा रही, मगर नगर सेवकों को मात्र निधि का आवंटन नहीं किया जा रहा, उसमें अनियमितता है। और इस संदर्भ में हम बार बार मतलब उनके सब दालन में जाते हैं, उनके चक्कर काटते हैं, हमें निधि उपलब्ध नहीं होता। ये सारे विरोधी लोगों की मान है। इतना ही नहीं तो उनके पार्टी के भी जो लोग गलीच और दलित बस्तियों में रहते हैं, उनको भी निधि उपलब्ध नहीं करा देते। तो यहाँ के धनाढ्य संता सेट्टी लोग जो है वो निधि को अपने हित में आवंटित कराकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उतना ही नहीं तो चेयरमैन जो है, चेयरमैन ने भी हमारे नगर सेवकों को एक मात्र फाइल दी है। अभी समय आचार संहिता को मात्र 2 से 3 महीने का समय बचा, 2 महीने का, और 35 लाख के यानी 25 लाख के ऊपर की फाइल दिया, जो कि स्टैंडिंग में मंजूरी के लिए 2 बार आती है, प्रक्रिया होती है। इसी में समय चले जाएगा। हमने वो फाइल, कुछ लोगों को पत्र दिया है कि उस हेड में पैसा ही नहीं है और वो लोग घूमकर वापस होकर निराश होकर बैठे हुए हैं। इस तरह की अनियमितता चेयरमैन से लेके उपमहापौर से लेके तो दुर्बल विभाग के समिति की जो मैडम है, दारोगर मैडम, इन सभी लोगों ने ये किया है। इसके संदर्भ में मैंने आयुक्तों को ये पत्र दिया मेरे सभी नगर सेवकों के माध्यम से कि अगर ये 24 घंटे के अंदर में ये अनियमितता अगर आप दूर नहीं करते, आप प्रशासक हो। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।